क्या आपने कभी सोचा है कि आपका शरीर आपको कुछ अजीब और अप्रत्याशित बताने की कोशिश कर रहा है? जैसे कि क्या होगा यदि आप जिन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं, वे वास्तव में आपके सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक की मदद के लिए सूक्ष्म पुकार हो सकती है। आज हम रहस्यों की गहराई में उतर रहे हैं लीवर के स्वास्थ्य के बारे में। तो आइए मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपका लीवर आपको संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि हम 8 नजरअंदाज किए हुए संकेतों को उजागर कर रहे हैं जो शायद आपको उन सभी चीजों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करे जो आपने सोचा था कि आप अपने शरीर के बारे में जानते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा अपने हाथों की हथेलियों की जांच करें। क्या वे सामान्य से अधिक लाल दिखाई दे रही हैं? तो इसे पामर एरिथेमा, लीवर पाम भी कहते हैं। इसमें न तो खुजली होती है, न ही दर्द होता है, बस हथेली लाल है। तो कई लोग इसे इग्नोर भी कर देते हैं। लीवर की बीमारी में अक्सर देखे जाने वाला एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ स्तर हाथों में ब्लड वेसल्स को डायलेट कर सकता है, जिससे यह स्पष्ट लाल रंग दिखाई देता है। पामर एरिथेमा रूमेटॉइड अर्थराइटिस और प्रेगनेंसी जैसी अन्य स्थितियों से भी जुड़ा हो सकता है, लेकिन जब इसे लीवर रिलेटेड सिम्टम्स के साथ जोड़ा जाता है तो इसे नजरअंदाज ना करें। आपकी हथेलियां आपको कुछ महत्वपूर्ण बताने की कोशिश कर रही हैं। दूसरा संकेत है कि शरीर में से अनप्लीजेंट, असामान्य सी गंध आना, क्योंकि साथियों हम सभी लोगों की अपनी अपनी यूनिक गंध होती है। लेकिन अगर आप शरीर की गंध में अचानक बदलाव देखते हैं कि जो कि स्वच्छता या आहार से संबंधित नहीं है, तो योर लिवर माइट बी इन्वॉल्व्ड। लीवर डिस्फंक्शन से शरीर में टॉक्सिन्स यानी विषाक्त पदार्थों का निर्माण हो सकता है, जो एक अलग, अक्सर अनप्लीजेंट गंध के रूप में प्रकट हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि ट्राइमिथाइल एमिनूरिया नामक एक स्थिति है जिससे मनुष्य के शरीर में मछली की जैसी गंध आने लगती है? ये तब होता है जब लीवर कुछ कंपाउंड्स को तोड़ने में असमर्थ हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक मजबूत फिशी स्मेल आती है। अपने नाक को किसी भी अनयूजुअल स्मेल के प्रति सचेत रखें, ये आपका लीवर आपको संदेश भेज रहा है। तीसरा संकेत हो सकता है क्रॉनिक बैड ब्रेथ। यदि आप कुछ समय से यह महसूस कर रहे हैं कि ब्रश और माउथ वॉश के बावजूद भी आपकी श्वासों में दुर्गंध है, मुंह से दुर्गंध आ रही है, तो इसके लिए भी लीवर ही जिम्मेदार हो सकता है। लीवर की बीमारी एक ऐसी स्थिति का कारण बन सकती है जिसे फेटोर हेपेटाइटिस के रूप में जाना जाता है, जिसके कारण लोगों के मुंह से सड़े हुए अंडे या लहसुन के मिश्रण की तरह गंध का अनुभव होता रहता है। हालांकि यह बैड ब्रेथ ऑरल हाइजीन या दांतों में दिक्कतों से संबंधित नहीं है। मुंह को अच्छी तरह से साफ रखने के बाद भी इस तरह की बैड ब्रेथ का महसूस होना लीवर की बीमारियों का संकेत है। अब समझते हैं क्या है वैज्ञानिक कारण, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लीवर सामान्य तौर पर ब्लड को फिल्टर करके उससे टॉक्सिन्स को निकाल देता है। हालांकि जो फैटी लिवर डिसीज में रक्त फिल्टर नहीं हो पाता, लीवर की ठीक से काम न करने की स्थिति में जो टॉक्सिन्स हैं वो श्वसन प्रणाली सहित शरीर के अन्य भागों में पहुंचने लगते हैं। इसके कारण आपकी श्वासों में बदबू आ सकती है। श्वास लेते और छोड़ते समय आप इसे आसानी से अनुभव कर सकते हैं। क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि आपकी स्किन ड्राई भी नहीं है, किसी कीड़े ने भी नहीं काटा, कोई दाना भी नहीं निकला, तब भी आपको खुजली हो रही है? तो ये आपका लीवर हो सकता है जो आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है कि जब लीवर स्ट्रगल कर रहा होता है, यानी कि लीवर की कोई भी समस्या है, तो जो बाइल साल्ट्स है ना वो खून में जमा हो जाते हैं। ये सॉल्ट्स स्किन में पहुंचकर खुजली का कारण बनते हैं। लीवर जब ठीक से काम नहीं करता तो ये बाइल साल्ट्स को भी शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता, जिससे ये स्किन में जमा होकर खुजली पैदा करते रहते हैं। ये स्थिति आमतौर पर सिरोसिस या बाइल डक्ट्स की रुकावट के कारण होती है। रातें आरामदायक नींद के लिए होती हैं, लेकिन अगर आप खुद को पसीने से भीगते हुए पाते हैं तो आपका लीवर इसमें भूमिका निभा सकता है। लीवर डिस्फंक्शन हार्मोन रेगुलेशन को बाधित कर सकता है, जिससे दिन रात व्यक्ति को बहुत अधिक मात्रा में पसीना आता है। क्या आप जानते हैं कि रात में पसीना अक्सर अधिक आना हेपेटाइटिस सी और लीवर कैंसर जैसी गंभीर लीवर की बीमारियां या उससे संबंधित बीमारियों से जुड़े हुए लक्षणों में से एक हो सकता है?
यदि आपको बर्गर, पिज्जा, क्रीमी डेजर्ट्स पसंद तो हैं, लेकिन जब भी आप इन्हें खाते हैं तो आपका शरीर इन्हें पचा नहीं पाता। खाते ही पेट में ब्लॉटिंग हो जाती है, नोजिया की टेंडेंसी हो जाती है या लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। तो ये इंगित करता है लीवर प्रॉब्लम्स को, क्योंकि लीवर का काम है फैट मेटाबॉलिज्म का, यानी कि जो भी आपने फैटी फूड्स खाए हैं इनको पचाता है लीवर। वो निर्माण करता है बाइल का, यानी कि पित्त का, जो इकट्ठा होता है पित्ताशय में, यानी कि गॉल ब्लैडर में। जब भी लीवर वीक है या गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो पर्याप्त मात्रा में बाइल का उत्पादन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो फैट आपने भोजन में लिया वो पच नहीं पाता। तो जो भी आपको यदि ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इग्नोर ना करें, लीवर की जांच कराएं। अगर आपके लेग्स और एंकल्स हाल ही में थोड़े फूले फूले महसूस हो रहे हैं तो ये फ्लूइड रिटेंशन है, एडिमा है। यह भी लीवर डिस्फंक्शन का एक संकेत हो सकता है। एक हेल्दी लीवर एल्बुमिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करता है। एल्बुमिन ब्लड वेसल्स और आसपास के टिश्यूज से जो बॉडी फ्लूइड है उसको बाहर निकलने से रोकता है। लीवर की बीमारी के कारण एल्बुमिन का जो बहुत कम स्तर है वो पैरों में, एंकल जॉइंट्स में, पेट में सूजन का कारण बन सकता है। एक और भी वजह है सूजन की, वो है हार्ट और किडनी प्रॉब्लम्स। लेकिन जब हम इन्हें लीवर रिलेटेड सिम्टम्स के साथ मैच करते हैं, जोड़ते हैं, जांच करते हैं, तो आप इन लक्षणों की अनदेखी ना करें। योर लीवर माइट बी अंडर स्ट्रेस। और अंत में आपके लीवर का एक संभावित काम है विषाक्त पदार्थों को तोड़ना, यानी डिटॉक्सिफिकेशन का। जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब का सेवन करता है या नशीली दवाओं का सेवन करता है तो लीवर में जो विभिन्न एंजाइम्स हैं वो शराब को तोड़ने का काम करते हैं, नशीली दवाओं को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। जब आप अपने लीवर की प्रभावी प्रक्रिया से अधिक शराब का सेवन करते हैं या नशीली दवाओं का सेवन करते हैं तो ये आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शुरुआत में तो फैटी लीवर का रूप लेता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आप अधिक मात्रा में इनका सेवन करते रहते हैं तो ये लीवर फाइब्रोसिस या लीवर सिरोसिस का भी कारण बन सकता है। तो साथियों, ये थे कुछ ऐसे 8 संकेत जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है। आपका लीवर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। अपने शरीर से इन सूक्ष्म संकेतों को नजरअंदाज ना करें। थोड़ी जागरूकता और सक्रिय देखभाल के साथ आप अपने लीवर को आने वाले वर्षों के लिए खुश और स्वस्थ रख सकते हैं। ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो इसे आप दूसरों से अवश्य शेयर करिएगा, ताकि आपकी वजह से बहुत लोगों की भी हेल्प हो सके। यदि आप भी परेशान हैं बीमारियों से और उपचार चाहते हैं एक्यूप्रेशर थेरेपी से, तो आप घर बैठे आप हमसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो डिजाइन ही किए गए हैं कि हम घर बैठे आपको ये बारीकियां सिखा सकें, जिसमें पैथोलॉजी का कोर्स है, एक्यूप्रेशर के कोर्सेज हैं, अरोमा थेरेपी के कोर्सेज हैं। तो आप इन कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9335672626, आप इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है sambhavcure.com, वहाँ पर भी जाकर आप सारी सुविधाएं अवेल कर सकते हैं।